औतातिया बिल्लाही, जिस अल्लाह की आप बात करते हो तो हमें नजर ही नहीं आता, उसको तो हमने देखा नहीं है। औतातिया बिल्लाही, आप ले आए उस अल्लाह को, बल मलाइकती, और फरिश्तों की बात करते हो आप, वो भी हमें नजर नहीं आते। कबीला हमारे सामने लाके दिखाएं आप। आज यही एतराजात मुल्हिद और जो साइंस परस्त लोग हैं ना, बिल्कुल यही एतराजात आज वो मजहब पे करते हैं कि हमने ना अल्लाह को देखा, हमने ना फरिश्तों को देखा, तो हम कैसे ईमान ले आए। कुरान ने इन तमाम बातों का क्या जवाब दिया, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि आज भी इंसान को ना अपनी साइंसी तरक्की पे बहुत नाज है। जो कायनात में जितना इल्म है ना, इंसान उसके 0.00001% तक भी नहीं पहुंचा है, लेकिन इतने थोड़े इल्म पे तकब्बुर इतना है कि खुदा की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है और अपने बनाने वाले का और उसके पैगंबरों का इंकार कर रहा है और उन सच्चे पैगंबरों की बातों का इंकार कर रहा है। तो ये जैसे पहले मुशरिकीन का जो अंदाज था, आज भी वही अंदाज है आज के मुल्हिदीन का। अल्लाह कहता है औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुखरुफ, या एक और बात हम आपसे चाहते हैं कि आपके लिए एक घर हो सोने का। आप तो भाई अल्लाह के लाडले हो ना, आप कहते हो मैं अल्लाह का लाडला पैगंबर हूं, तो ये गुर्बत में क्यों आपका वक्त गुजर रहा है? सोने के आपके पास महल्ला तो नहीं चाहिए। और तरक़ा फ़िस समा, दूसरा ये कि आपके को अल्लाह से इतने ताल्लुकात हैं और आप अल्लाह के महबूब हो, और जाहिर है जब आप पैगंबर हो तो आपके पास तो बड़ी ताकतें होंगी, तो आप आसमान पे क्यों नहीं चले जाते? हमारे सामने आप जाएं, आसमान को छू के आए। वलन नुमिन लिरुकीही का, और फिर बतौर मजाक के ये भी कहते थे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ना समझना कि आप आसमान पे चले गए और नीचे आ गए तो हम मान जाएंगे, क्योंकि मेराज पे तो नबी ने दावा किया था ना मैं आसमान से होके आया हूं। तो ये ना समझ लेना कि आप चले गए और नीचे आ गए तो हम मान लेंगे, ना 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 ना। हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन, हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक आप हमारे ऊपर एक किताब लेकर ना आए, नक़रअहू, जिसको हम पढ़े अपनी आंखों से देखें। इस किताब से या तो कुरान मुराद हो सकता है कि जिब्रील क्यों लेकर आ रहे हैं, आप आसमान पे जाओ, अल्लाह आपको किताब दे, हम देखें लेकर आ रहे हैं और फिर लेकर आए तो हम फिर मानेंगे वाकई अल्लाह ने दिया आपको। ये तो आप पे जिब्रील आ रहा है, ना जिब्रील हमें नजर आता है ना वही हमें नजर आती है। और दूसरा, इस किताब का मतलब दस्तावेज हो सकती है कि आप आसमान पे जाएं तो खुदा की तरफ से कोई सर्टिफिकेट मिले आपको, दस्तावेज हो जिसपे अल्लाह की साइन हो, जैसे अरबों में आदत थी मोहर हो, हमें यकीन आ जाए कि वाकई आप अल्लाह से मुलाकात करके आ रहे हो। तो वरना ऐसा ना हो नजर का धोखा होगा, फिर तो ये हो सकता है नजर का धोखा हो जाए हमें। तो ऐसे जाएं और हमारे सामने ये सब चीजें लेकर आए। तो हमारे नबी को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि इन सब बातों का एक जवाब दें आप। कैसे आरे चलते होंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे जब ऐसे बेहुदा एतराजात होते होंगे, और नबी का विजन कितना क्लियर, जब ऐसे मुतालबे किए गए, एक ही बात कि मैं बशर हूं, मैं इंसान हूं, मैं पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक लेकर आया हूं, मैंने खुदा होने का दावा थोड़ी किया है। तो कुल ए नबी इनसे कह दीजिए सुबहान रब्बी, मेरा रब हर ऐब से पाक है, मैं ये सारे काम करने लगूं तो तुम तो मुझी को खुदा बना लोगे। मैं तो इंसानों को खुदा से मिलाने आया हूं, ना कि खुदाई का दावा करने आया हूं। तो सुबहान रब्बी, मेरा रब हर ऐब से पाक है, मैं उसके फजाइल सुनाने के लिए आया हूं, उसकी तौहीद बयान करने के लिए, उसकी ताकत कुदरत बयान करने के लिए आया हूं। ये सारे काम मैं करना शुरू कर दूं तो तुम तो मुझे खुदा मान लोगे, और उलूहियत का दावा मैं थोड़ी कर रहा हूं। अगर मैं अपने बारे में दावा करूं, लेकिन दलील हमेशा दावे पे दी जाती है। अगर कोई दावा करे कि मैं खुदा हूं तो उसके जिम्मे दलील यह है कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करे। अगर कोई दावा कर रहा है कि मैं डॉक्टर हूं तो दलील क्या है कि वो लोगों का इलाज करके बताए। अगर कोई यानी जो भी आपका जिस हुनर का भी आप दावा करते हैं ना, तो लोग आपसे उस पर दलील मांगते हैं कि ये हुनर आप में है, इसकी क्या दलील है आपके पास। यहां भी यही अंदाज है सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह आपसे कह रहे हैं कि आपने खुदा होने का दावा तो नहीं किया। जो रब खुदा होने का दावा करता है वो अपने ताकतवर होने के दलाइल देता है कि उसने आसमान बनाई, आसमान बनाया, जमीन बनाई, और ये सारी चीजें उसने बनाई है। तो आप साफ तौर पे कह दीजिए सुबहान रब्बी, मेरा रब हर ऐब से पाक है, हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, नहीं हूं मैं मगर एक इंसान, रसूला अल्लाह का पैगंबर। इंसान ये सारे काम नहीं कर सकता, मैंने खुदा होने का दावा नहीं किया। ये हमारा रुकू कंप्लीट हो गया। अगले रुकू का लफ्जी तर्जुमा मुख्तसर ग्रामर भी हो चुकी, और इस रुकू में भी चंद बातें बहुत अहम हैं। इनमें एक अहम बात जो है ना कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलील। आज भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे मेंटल लेवल से ऊपर की, हमें उसकी गहराई में नहीं जाना चाहिए और अपनी सलाहियतों को, उन चीजों को समझने में बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। ये जो डार्विन ने नजरिया पेश कर दिया ना कि इंसान बंदर से वजूद में आया, ये भी ऐसी चीज है। साइंस के जरिए हम ये अंदाजा लगा नहीं सकते कि इंसान की इब्तिदा कैसे हुई, यकीनी तौर पर अंदाजा लगाना नामुमकिन है। उसका असल जवाब यह था कि कह देते हमें नहीं पता कैसे पैदा हुआ। तो अब हम पैगंबरों से पूछेंगे जिनके बरहक होने की दलील कायम हो चुकी है। तो अगर आप पैगंबर की सीरत पे और उनकी तालीमात पे गौर करते हैं तो आपका दिल गवाही देगा कि ये अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर है। तो फिर उनकी खबर पे आपको यकीन करना पड़ेगा कि इंसानियत की इब्तिदा आदम से हुई। ये मैं फर्ज कर लेता हूं कि मान लिया जाए कि इंसानियत की इब्तिदा आदम से होना, ये साइंस से साबित नहीं होता, वरना हकीकत ये कि थोड़ी सी खोपड़ी इंसान इस्तेमाल करे तो ये साइंस से ये बात साबित होती है। आज इतनी आबादी है और इस आबादी को आप पीछे लेकर जाए तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा किल्लत की तरफ, तो बहुत जल्द ये ऊपर जाके ये एक इंसान पे जाके खत्म हो रहा है। ग्राफ के जरिए कितनी चीजों को समझाया जाता है कि जैसे साइंसदान कहते हैं ना बिग बैंग थ्योरी, कि ये कायनात फैल रही है, तो फैलने से अंदाजा हुआ कि किसी वक्त सुकड़ी हुई थी। तो ये साइंस से साबित हुआ कि ये सुकड़ी हुई थी, बाद में फैली है, क्योंकि
ٹھیک ہے, پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب جتنا ہم ماضی میں جائیں گے سمٹتی چلی جائے گی. انسان کا جو گروتھ ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ ایک گراف بنائیں تو اس کا مطلب اسی سپیڈ کے ساتھ پیچھے اس کو آپ کم کرتے چلے جائیں تو سارے پیچھے انسان ہی آپ کو نظر آئیں گے, اور آخر میں جا کے ایک مرد اور عورت پہ جا کے یہ ختم ہو جائیں گے. 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے, لیکن کیسے خدا کے بغاوت ہے اور کیسے خدا کا انکار اور خدا کی تعلیمات کے انکار میں انسانوں نے کیسے فضول نظری اور فلسفے